अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हाज़िर हूँ मैं एक हमारी दूसरी वीडियो विंडोज़ 7 की जो ट्रेनिंग की सीरीज़ चल रही है उसमें दूसरी वीडियो के ऊपर आपको वेलकम करता हूँ अब्रार टेक टीवी के ऊपर। तो पिछली वीडियो उम्मीद है आपने देख ली होगी, आपको समझ में आ गई होंगी काफ़ी सारी चीज़ें। और अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आप इनबॉक्स कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे तरीके से समझा दूँ। तो ये जो है जी दूसरी हमारी ट्रेनिंग की वीडियो है। और इस पिछली जो हमने पहली वीडियो थी ट्रेनिंग की, उसमें हमने ये शुरू से लेके माउस तक हमने ऑप्शन क्लियर कर लिए थे। तो अब हम शुरू करते हैं जी माउस से। नेक्स्ट ऑप्शन है नेटवर्क एंड शेयरिंग का, वहाँ से शुरू करते हैं जी। नेटवर्क एंड शेयरिंग होती है कि जिस तरह आपका ये देखें वाईफाई नेटवर्क है, वाईफाई हो गया। अगर आपने लैन केबल के ज़रिए कनेक्ट हुआ है उससे रिलेटेड जो अगर अपने कोई भी सेटिंग करनी है तो आप कंट्रोल पैनल में जाओगे और फिर आप नेटवर्क एंड शेयरिंग में चले जाओगे। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लिया तो यहाँ ये जो पेज ओपन हो गया है, इसमें आपको सारी जो है नेटवर्क से रिलेटेड ए टू जी चीज़ें आ गई हैं कि ये जी इंटरनेट हमारे कंप्यूटर के ऊपर चल रहा है। ये हमारे कंप्यूटर का नाम है अब्रार टेक टीवी, और ये आ गया जी नेटवर्क का नाम अब्रार टेक टीवी है, और ये आ गया जी ये कंप्यूटर। ठीक हो गया जी। नेटवर्क का नाम जो है वो अब्रार टेक टीवी है, और यहाँ ये बता रहा है कि ये होम नेटवर्क हमने सेलेक्ट किया हुआ है। एक्सेस टाइप इज़ इंटरनेट है, जॉइंड है इस ग्रुप के साथ, और ये कनेक्शन हमारा चल रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे कनेक्शन का स्टेटस आ गया कि ये जी जो हमारी डिटेल है, इंटरनेट चल रहा है, उसकी जो आईपी वगैरह चेक करनी हो तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। डिटेल में जाके वायरलेस प्रॉपर्टीज़ चेक करनी हो तो यहाँ से कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ डिसेबल करना हो तो डिसेबल में जा कर दोगे आप। ठीक हो गया। और अगर आपने जिस तरह वो पहले होता था ना, आज से 10 साल पहले का डायल अप कनेक्शन अपने सेटअप करने थे, वो इधर कनेक्ट टू नेटवर्क पे क्लिक करना, वो इधर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नहीं तो ये वायरलेस आइकॉन के ऊपर भी क्लिक करोगे तो फिर भी वो सेम चीज़ ओपन हो जाएगी। चूज़ होम ग्रुप एंड शेयरिंग ऑप्शन आ गया जी उसके ऊपर। इसमें आप वही जो चीज़ें मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क शेयरिंग में जो है कि अभी हमने होम ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है तो उससे रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं कि आपने ये जो नेटवर्क कनेक्टेड है इसमें और भी कंप्यूटर्स आ रहे आते हैं, अगर कनेक्टेड होंगे तो उनके साथ अगर आपने पिक्चर, म्यूज़िक, वीडियोस शेयर करनी हो तो ये कर दोगे तो आप वो शेयरिंग हो जाएंगी। और वो अगर आपका नेटवर्क पाथ, आईपी एड्रेस और नाम होगा दूसरे बंदे को पता तो वो आपका वो फिर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगी तो आप कोई मसला नहीं, आप अभी रहने दो, फ्यूचर में भी इंशाल्लाह आपको आ जाएंगी। और ये ट्रबल शूट प्रॉब्लम आ गया जी। ट्रबल शूट प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है जो भी है वो आप जो सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट करते हो तो वो फिर कोशिश करता है कि ऑटोमेटिक तरीके से थोड़ा फिक्स करने की। तो बाज़ औक़ात हो जाती हैं चीज़ें फिक्स, बाज़ औक़ात नहीं होती, फिर आपको मैनुअली करनी पड़ती हैं चीज़ें। ठीक हो गया। और उसके बाद ये आ गया जी मैनेज वायरलेस नेटवर्क। मैनेज वायरलेस नेटवर्क जो है ये हमारे पास जितने भी वायरलेस नेटवर्क से मेरा सिस्टम आज से पहले आज की डेट तक कनेक्टेड हो चुका है वो सारे इधर सेव होते हैं मैनेज वायरलेस नेटवर्क के ऊपर। तो आपके पास एक चैलेंज आएगा हमेशा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जिस तरह अभी ये मेरा वायरलेस नेटवर्क है तो इसका नाम है अब्रार टेक टीवी। ठीक हो गया। अब्रार टेक टीवी वायरलेस का नेटवर्क तो सेम रहेगा। ठीक है, और अगर मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया है अपने वाईफाई का तो फिर जब ये करेंगे ना हम कनेक्टेड, तो ये कनेक्टेड तो इधर होगा मगर एक येलो आइकॉन या कुछ वो फिर साथ आ जाएगा कि वो बोलेगा कि यार ये डिटेक्ट नहीं हो रहा आपका पासवर्ड। तो उस सूरत हाल में अगर आपने वाईफाई का नाम आपका सेम हो और आप पासवर्ड चेंज करो, ठीक है, तो फिर आप वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो दिमाग में वही पुरानी सेटिंग जो है वो चल रही होती है। ठीक है, तो वो जो है वो आपने ख़त्म करना हो तो आप इधर डिस्कनेक्ट पे जाओगे तो ये डिस्कनेक्ट हुआ होगा, ये देखें ऐसे। ठीक है, अभी डिस्कनेक्टेड है तो फिर वो इधर जाके आपने रिमूव कर देना है। और फिर जब आप वापस जाके इसका वो सेलेक्ट करके नेटवर्क और सेलेक्ट करोगे तो फिर वो आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, वो अपने नया पासवर्ड दे के ओके करेंगे तो फिर आपका वो कनेक्टेड हो जाएगा सिस्टम। ठीक हो गया। और चेंज अडाप्टर सेटिंग, चेंज अडाप्टर सेटिंग हो गया जी। ये है जो आपके जितने भी सिस्टम में अडाप्टर लगे होते हैं वो आप उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ आके चेक कर सकते हैं, वो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो आपका आइकॉन शो हो रहा है इसमें ओपन एंड नेटवर्क एंड शेयरिंग में जाएंगे तो फिर वो सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और इसमें जाके मैनेज वायरलेस नेटवर्क, इसमें वो हमने अभी आपको बताया कि पासवर्ड मैनेज करना है और फिर उसमें जाके चेंज अडाप्टर सेटिंग में आ गया तो ये चीज़ें आ गई जी। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल हो सकता है ये अभी वाईफाई मेरा अडाप्टर है मेरे लैपटॉप में और ये शो हो रहा है, इन केस ये भी हो सकता है कि ये किसी ने डिसेबल किया हुआ हो आपके कंप्यूटर के ऊपर, डिसेबल हो तो फिर ये देखें
अभी ये वायरलेस का आइकॉन इधर नहीं शो होगा, ठीक है। अभी ये लैन शो हो रहा है, ये वाला जो लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन, तो इसमें कहता है कि ये भाई ये कार्ड जो इनेबल है मगर इसमें नेटवर्क केबल अनप्लग्ड है, ठीक है। तो जैसे ही को हम नेटवर्क केबल प्लग इन करेंगे इसमें, तो ये फिर हमारा इधर ये क्रॉस हट जाएगा और फिर वो लोकल एरिया का शो हो जाएगा, मगर वायरलेस इधर नहीं शो हो रहा क्योंकि इधर से हमने डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। ये हम इधर से डिसेबल कर देंगे तो ये भी डिसेबल कार्ड हो जाएगा, ठीक है। आइकॉन इधर नेटवर्क का रहेगा, ठीक है। अभी अगर आपके पास ये सूरत हाल आ जाए कि आपका नेटवर्क कनेक्शन इस तरह शो ना हो रहा हो, वाईफाई हो, तो अपने ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग में जाना है, चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाना है और इधर से जाके फिर जब आप इनेबल करोगे वो आपका वाईफाई अडाप्टर, तो वो फिर आपको उधर आइकॉन शो होने लग जाएंगे। ये देखें ये कनेक्ट शो हो गया जी, और वो शो आपका जो आपने वाईफाई सेलेक्ट जो आपका हो सेलेक्ट करके कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर पहले सेव होगा तो वो कनेक्टेड हो जाएगा, नहीं तो फिर वो पासवर्ड मांगेगा, वो आपने दे देना है और वो आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग आ गया, ये अगर आपने होम एंड वर्क वाला हो गया तो वो इधर से करना है, अगर कोई पब्लिक आपने कनेक्टेड किया तो उसकी सेटिंग इधर से आपका कनेक्शन की टाइप हो, तो ये अभी के लिए आप रहने दो क्योंकि ये इसमें थोड़ा एडवांस चीज़ें आ जाती हैं, तो वो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे या हो सकता है आप कुछ सेटिंग गलत कर बैठे और फिर आप को सर पकड़ के बैठ जाओगे कि ये ख़राब हो गया, ठीक है। जो बेसिक सेटिंग है वो मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर करा दिए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है कि ये वाईफाई जी सिलेक्टेड कनेक्टेड है, अगर नहीं कनेक्टेड तो और ये डिसेबल हो तो आपने ओपन नेटवर्क शेयरिंग में जाना है, यहाँ से आके आपने अगर पासवर्ड चेंज किया हो और कनेक्ट ना हो रहा हो तो मैनेज वायरलेस नेटवर्क में जाना है, और अगर नहीं जाना अगर दूसरा वो प्रॉपर्टीज़ चेक करनी हो तो ये प्रॉपर्टीज़ में आके आपने इधर चेक करनी है, ठीक हो गया जी। और ये देखें अभी ये वायरलेस कनेक्टेड है तो ये आप उसका एक्सेस वगैरह शो हो रहा है, आप डिटेल में जाओगे, अगर अपने सिस्टम की आईपी वगैरह चेक करनी हो तो ये डिटेल में जाके आपको उसकी आईपी वगैरह सारी शो करवा देगा कि जो भी उसके, ये तो राउटर का एक्सेस होता है, ये आपके सिस्टम की IPv4 में जो होती है ये आपके सिस्टम की IP एड्रेस होता है। अगर आपको चाहिए हो किसी सूरत हाल में तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये आपके हमारे नेटवर्क एंड शेयरिंग वाले ऑप्शंस भी हमारे क्लियर हो गए जी। नोटिफिकेशन एरिया, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये जी नोटिफिकेशन एरिया जो है सारा आपको स्टेटस शो हो रहा है, ये है नोटिफिकेशन एरिया। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये नोटिफिकेशन आ रहा है ना कंट्रोल सेंटर का, तो बाकी नोटिफिकेशन जो होते हैं वो इधर आ जाते हैं सारे, इसको नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। तो ये आपने कंट्रोल करना हो तो आप इधर से नोटिफिकेशन एरिया में जाकर कंट्रोल कर सकते हो। जिस तरह भी ये ब्लूटूथ का आइकॉन शो हो रहा है तो इसमें कह रहा है कि शो ओनली नोटिफिकेशन, अगर मैं ये इधर से हाइड कर दूँगा, ओके करूँगा तो ये देखें इधर से ये चला जाएगा। कहाँ गया जी नोटिफिकेशन सेंटर हमारा, नेटवर्क एंड शेयरिंग नोटिफिकेशन एरिया में गए हम लोग, और हाइड आइकॉन एंड नोटिफिकेशन, शो ओनली नोटिफिकेशन, शो आइकॉन, शो ओनली नोटिफिकेशन, इसमें ओके किया। अच्छा ये नोटिफिकेशन का बता रहा है, ये जा नहीं रहा अभी। नोटिफिकेशन एरिया में गए हम लोग, अभी ये जिससे शो आइकॉन, शो आइकॉन, शो ओनली नोटिफिकेशन जी, ठीक हो गया। और बाकी भी इस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं इधर से, ओके आप करोगे तो, मगर ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कंट्रोल करने की। इसमें ये जो ग्राफिक कार्ड लगा उससे रिलेटेड ये सेटिंग आ गई। पेरेंटल कंट्रोल आ गया जी। इसमें अगर आपका कोई बच्चा वगैरह यूज़ करता है तो आप उसके से रिलेटेड कुछ चीज़ें इधर चेंज कर सकते हैं, मगर अभी के लिए हमने ये नहीं, स्किप कर देते हैं क्योंकि इसका हमारा यूज़ नहीं होना इतना ख़ास। परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड टूल्स आ गया जी। परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन टूल्स पे ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये जो आ गया आपका प्रोसेसर, रैम और जो उनका है सब स्कोर, और ये जो स्टेटस शो कर रहा है इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़नी, आप रहने दो। पर्सनलाइजेशन की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, वो आप इधर क्लिक करोगे कंट्रोल पैनल में जाके पर्सनलाइजेशन के ऊपर, फिर भी आप चले जाओगे। अगर आप इसको राइट क्लिक करके डेस्कटॉप के ऊपर पर्सनलाइजेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर भी सेम ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड से आप जा सकते हो। पर्सनलाइजेशन क्या है? पर्सनलाइजेशन है कि जिस तरह मोबाइल में हम थीम वगैरह चेंज कर देते हैं, सेटिंग चेंज कर देते हैं, तो इसी में भी वह सेम चीज़ ही है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें विंडोज 7 वाला थीम अप्लाई किया हुआ है उसके ऊपर, तो ये हो गया जी, अब एक्टिव बता रहा है। तो अगर हमने कोई और थीम चेंज करेंगे तो वो फिर थीम के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, कलर स्कीम सारा कुछ चेंज होता है। जिस तरह अभी ये देखें ये ब्लू है, ये आइकॉन ऐसे शो हो रहे हैं, तो फिर वो आप कोई और के ऊपर अप्लाई करोगे
तो आपके साउंड, डेस्कटॉप, जिस तरह ये देखें अभी मैंने नेचर वाला सेलेक्ट किया तो ये देखें डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, सारा कुछ जो आपका थीम में होगा ना वो चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फिर तरह हो गया ओरिजिनल। तो ये उसकी कलर स्कीम होती है। अगर आपने बेसिक जाना हो विंडो एक्सपी की तरह वो क्लासिक, तो वो आप इधर से चेंज कर सकते हो। अगर आपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना तो ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड आ गया जी ऑप्शन। ये कुछ रेडीमेड दिए हुए हैं, ये विंडोज़ का बाय डिफ़ॉल्ट है, ये उसमें कुछ हो रहा है। अगर आपने ब्राउज़ करके कहीं और आपके अपने सेव हों वो आप उधर से भी जाके इसमें लगा सकते हो। और अभी के लिए तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, मगर जैसे हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। ये देखें जी, ठीक हो गया। हम दोबारा डेस्कटॉप में जाएंगे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वाला उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया जी विंडो कलर। विंडो कलर में आप चले गए, जिस तरह अभी ये ब्लू शो हो रहा है विंडो कलर, ये विंडो ओपन है ना हमारे पास पूरी, तो इसका ये जो कलर शो हो रहा है ये है। अगर मैं किसी और कलर के ऊपर अप्लाई करूँगा तो फिर वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हमने नया कंप्यूटर आज से 10-15 साल पहले शुरू किया था, उस वक्त ये शौक होता था इन चीज़ों का कलर वलर चेंज हो, कुछ इस तरह का हो, तो उस वक्त ये चेंज करते थे। जिस तरह अभी मैंने क्लोज़ किया तो जो साउंड आ रहा है ना वो साउंड आपने चेंज करने हो तो वो इधर साउंड में जाके आप चेंज कर सकते हो कि जी प्रोग्राम क्लोज़ हो तो जो जो लगा होगा ना, ये देखें क्रिटिकल एरर होगा तो ये एरर आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने चेंज करना तो आप ड्रॉप डाउन में जाके कोई और साउंड सेलेक्ट करके ओके कर दोगे तो वो फिर अप्लाई हो जाएगा। प्रोग्राम के क्लोज़ होने पे, प्रोग्राम के ओपन होने पे डिवाइस कनेक्ट हो जाए तो ये साउंड ओपन हो, जिस तरह सेम मोबाइल की तरह ही है। आप इधर आके ये कर सकते हो, सारा कुछ चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। स्क्रीन सेवर होता है कि जी जो अगर आपका सिस्टम है वो आप इधर टाइम लगा दोगे 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, ठीक है जी। आप जिस तरह ये अभी विंडोज़ 7 लिखा आ रहा है, इसका उतने मिनट आपने जितना टाइम लगाया हुआ होगा उतने मिनट अगर आपका कंप्यूटर यूज़ नहीं होगा तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली स्क्रीन सेवर इस तरह चलना शुरू हो जाएगा। अभी ये विंडोज़ 7 है तो ये 3D टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है। सेटिंग में जाके ये विंडोज़ 7 की जगह आप कुछ और भी टेक्स्ट लिख सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो, जो भी आपने लिखना हो वो आप करके उसका ये जो फ़ॉन्ट जो भी करना हो, उसकी रेजोल्यूशन जो भी हो, स्पिनिंग का स्टाइल, वो आप क्लिक करके ओके करोगे तो फिर वो वाला टेक्स्ट आपका ये देखें होने लग जाएगा, ठीक है। इसमें और भी डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं उन्होंने स्क्रीन सेवर। जिस तरह ये बबल्स आ गए हैं, स्क्रीन वैसे रहेगी, बबल आने लग जाएंगे, फिर आप जैसे कर्सर को मूव करोगे तो वो चले जाएंगे। वो आपने करना हो तो वो आप इधर से कर सकते हो। फिर आप ये जिससे इधर नीचे ऑप्शन दिया हुआ सेम डिस्प्ले का भी उन्होंने दिया हुआ है। इधर टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू से रिलेटेड सेटिंग करनी हो तो वो आप इधर से चेंज कर सकते हो। वो आप वैसे भी टास्क बार के ऊपर प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो सेम चीज़ ओपन हो जाएगी। ये टास्क बार से रिलेटेड है, ये है जी स्टार्ट मेन्यू से रिलेटेड, ठीक है। तो वो आप इधर से चेंज कर सकते हो। तो ये जी पर्सनलाइजेशन हमारा सारा ओवरव्यू हो गया जी। चेंज डेस्कटॉप आइकॉन्स के ऊपर गए हम लोग। अभी कंप्यूटर का और रिसाइकल बिन का शो हो रहा है मैं हमारा आइकॉन, ठीक है। तो हम मिनिमाइज़ करते हैं तो जिस तरह भी ये देखें कंप्यूटर का और डेस्कटॉप रिसाइकल बिन का शो हो रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि यूज़र फाइल का भी अप्लाई करेंगे तो ये देखें यूज़र फाइल जो हमारे यूज़र से रिलेटेड हैं, डाउनलोड्स, फेवरेट, माई डॉक्यूमेंट, वो सारा उनका मेन होम आइकॉन वो इधर शो हो गया, ठीक है जी। अगर नेटवर्क ये वाला आइकॉन आप चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। कंट्रोल पैनल वाला चाहते हैं तो ये कंट्रोल पैनल कर देंगे तो वो आइकॉन आपके इधर डेस्कटॉप के ऊपर शो हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद चेंज माउस पॉइंटर, सेम माउस वाली सेटिंग वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी वो वाली वीडियो तो आप पार्ट 1 हमारी ट्रेनिंग का देख लो, तो उधर आपको लास्ट में अगर आप जाओगे तो ये हमने माउस का सेक्शन सारा समझाया हुआ है, तो उधर आपको पता चल जाएगा, ठीक हो गया जी। चेंज योर अकाउंट पिक्चर, चेंज योर अकाउंट पिक्चर, जिस तरह भी ये हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये अकाउंट की पिक्चर बाय डिफ़ॉल्ट इधर शो हो रही है। इसको चेंज करना हो तो ये इधर से चेंज हो सकती है, मगर पर्सनलाइजेशन में अगर आपने ना भी जाना हो तो आगे यूज़र अकाउंट में भी जाके वो हम कर सकते हैं। वो फिर मैं चलो आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक हो गया जी। ये हमारा क्लियर हो गया पर्सनलाइजेशन तक। फ़ोन एंड मोडेम है, ये तो बस पहले हमें ज़रूरत पड़ती थी जब मैंने मोडेम कनेक्टेड होते थे आपके सिस्टम के साथ और आपने वो सेटिंग करनी होती थी। पावर ऑप्शन है, ये मेरा लैपटॉप इसलिए पावर ऑप्शन शो करवा रहा है। ये पावर ऑप्शन में जाके आप कंट्रोल कर सकते हो कि जी चेंज प्लान में जाके
कि अगर मेरा सिस्टम जो है उसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करनी हो, अगर बैटरी के ऊपर हो तो 1 मिनट के ऊपर डिस्प्ले डिम हो जाए, अगर प्लग्ड इन हो है तो 20 मिनट के बाद हो जाए, अगर प्लग्ड इन नहीं है तो डिस्प्ले जो है ऑफ़ हो जाए 2 मिनट के बाद। तो ये आप सारी सेटिंग इधर कंट्रोल कर सकते हो पावर में जाके, अगर आपका लैपटॉप है। अगर आपका लैपटॉप नहीं है तो फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं शो होगा अगर आपके पास डेस्कटॉप है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद कंट्रोल पैनल में हम जाएंगे। ये ऊपर पाथ ओपन होता है जिस स्टेप के ऊपर आप होते हो। ठीक है, अभी हम पावर के ऊपर हैं तो ये पावर ऑप्शन आ गया। तो आप ऑल कंट्रोल पैनल में क्लिक करेंगे तो इधर से भी आप वापस जा सकते हैं, नहीं तो बैक बटन से आप जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। प्रोग्राम एंड फीचर ये आ गया जी मेन, जिसकी आपको ज़रूरत पड़नी है। या जितने भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल होंगे आपने देखने हों, एक तो तरीका ये होता है कि आप स्टार्ट पे गए, ऑल प्रोग्राम में गए तो इधर ये स्क्रॉल करके आप नीचे तक देखोगे तो आपके सारे वो प्रोग्राम्स की लिस्ट उधर होगी जो आपके प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे। एक तो यहाँ तरीका हो गया ये वाला चेक करने का। अगर आपने यहाँ से नहीं चेक करने तो आप कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम एंड फीचर के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर भी वहाँ वो सारे आपके वो प्रोग्राम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी आपकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि जब आपने कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में है वो आप इस्तेमाल नहीं करते, आपने रिमूव करना है, तो आप प्रोग्राम फीचर में जाओगे और वो प्रोग्राम सेलेक्ट करके आप अनइंस्टॉल बटन ऊपर शो हो जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएंगे। वो आप नेक्स्ट 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 वो भी करते जाओगे तो फिर वो रिमूव हो जाएगा। अभी हमने नहीं करना है इसका रिमूव, तो हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक हो गया जी। मतलब क्या, अगर आपने आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में आपने कोई भी प्रोग्राम रिमूव करना है तो आपने आंखें बंद करके जाना है जी कंट्रोल पैनल में, वहाँ प्रोग्राम एंड फीचर में जाना है और फिर वहाँ से आप वो सिलेक्ट करके उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से आपने सारे जो हैं वो कंट्रोल करने हैं आपके जो प्रोग्राम्स हैं। ठीक हो गया जी। प्रोग्राम और फीचर ये याद रखना। ये मैंने क्विक टाइम प्लेयर इंस्टॉल किया, उसके ऑप्शन है। रिकवरी में हो गया जी, लैपटॉप है तो रिकवरी का ऑप्शन शो हो रहा है। जिस तरह बैकअप एंड रिस्टोर में आपने बैकअप बनाया होगा तो इधर उसको रिकवर कर सकते हैं, या रिकवरी से रिलेटेड ऑप्शन है, ये आप रहने दें। रीजन एंड लैंग्वेज, इससे आपका पाला पड़ सकता है। एक तो हो गया जी आपका जो फॉर्मेट हो, डेट एंड टाइम किस तरह शो हो वो आप इधर चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग डेट वो शो हो, जिस मतलब ये जो स्टाइल उन्होंने दिया हुआ है ना, वो आप वो कुछ में से कोई भी चूज़ करेंगे तो वो आप कर सकते हैं, वो फिर उस स्टाइल से आपकी शो होगी सिस्टम में। ठीक हो गया। लोकेशन में जाके आपने अपनी करंट लोकेशन जो है, आप जो आपकी कंट्री में हो आप वो सिलेक्ट कर दो। ठीक है, मेरा तो अभी नया अकाउंट में बना है तो बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स है, तो आप इधर से पाकिस्तान भी सिलेक्ट करके ओके कर दोगे तो पाकिस्तान सेलेक्ट हो जाएगी। कीबोर्ड एंड लैंग्वेज, इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। जिस तरह हम अब कीबोर्ड में जाएंगे तो अभी ये देखें मेरा इंग्लिश यूएस एडेड है, तो अगर आप कीबोर्ड में आप अपनी लोकल लैंग्वेज भी लिखते हो, जिस तरह मैं पाकिस्तान हूँ तो यहाँ उर्दू हो गया जी लोकल लैंग्वेज, और अगर आप इंडिया से देख रहे हो, किसी और कंट्री से देख रहे हो तो वहाँ हिंदी या कुछ और भी है, तो आप ऐड में जाके आप वो जो भी लैंग्वेज हो आपकी वो लैंग्वेज में जाकर सेलेक्ट करोगे और फिर वो आपका कीबोर्ड शो होने लग जाएगा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चेक करनी है जी हमारी पाकिस्तान कहाँ चला गया जी, पाकिस्तान अभी तो इधर पंजाब इंडिया शो करवा रहा है। ठीक हो गया। और स्पेनिश उर्दू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इधर आ रहा है। कीबोर्ड पे हम लोग गए, उर्दू पाकिस्तान, उर्दू फ़ॉन्टिक, मैंने फ़ॉन्टिक कीबोर्ड इंस्टॉल किया हुआ था इसलिए ये फ़ॉन्टिक भी बता रहा है। तो जो भी हो आपको वो चेक करके आपने ओके करना है, और जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो वो आपका शो होने लग जाएगा टास्क बार के ऊपर। ये देखें पहले नहीं शो हो रहा था, अभी ये टूल बार शो होने लग गया है, लैंग्वेज बार शो होने लग गई है। ठीक है, तो अभी इन्होंने लिखा हुआ है कि डॉक इन टास्क बार हो, तो इसलिए ये इधर शो हो रही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि फ्लोटिंग ऑन डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा तो ये अलग से ये ऐसे फ्लोटिंग होने लग जाएगी डेस्कटॉप के ऊपर, तो आप कहीं भी उसको मूव कर सकते हो, मगर ज़्यादा तो यही रहता है कि आपके टास्क बार में ही रहे। और जब आपने वो अपनी लोकल लैंग्वेज टाइप करनी हो तो आप इधर से जाके वो अपने सेलेक्ट करो और फिर वो टाइप करने लग जाओगे आप। अभी मैंने उर्दू टाइप करना है तो मैं उर्दू सेलेक्ट किया मैंने जी। अब मैं वर्ड में जाता हूँ तो राइट टू लेफ़्ट किया, तो अब मैं इधर से टाइप कर सकता हूँ। सॉरी, ये फिर इंग्लिश सेलेक्ट हो गया, इधर से मैंने क्लिक किया। अबरार टेक टीवी
ठीक हो गया जी। इसको बड़ा करते हैं। तो आप जो भी आपने लिखनी हो लैंग्वेज, वो फिर इस तरह आप अपने जो भी प्रोग्राम में लिखनी हो प्रोग्राम ओपन करोगे और फिर आप लिखने लग जाओगे। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग है, ये आप रहने दो, इसका आपको नहीं ज़रूरत पड़नी। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है जी कीबोर्ड एंड लैंग्वेज में आपको पढ़ सकती है, तो वो मैंने बता दिया है। कीबोर्ड एंड लैंग्वेज में जाना है, चेंज कीबोर्ड में जाके आपने वो जितने भी आपने लैंग्वेज ऐड करने हो कीबोर्ड के 2 3 4 जो इधर से कर सकते हैं। अगर रिमूव करना है तो उसको सेलेक्ट करके रिमूव करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा। अगर एक लैंग्वेज सेलेक्ट होगी तो फिर ये लैंग्वेज बार नहीं शो होगी, और अगर एक से ज़्यादा होंगी तो फिर आपकी ये लैंग्वेज बार शो हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए जी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन होता है कि अगर आपने रिमोटली आपका कंप्यूटर कोई कंट्रोल कर सके या आपने किसी का करना हो तो वो सेटिंग यहाँ होगी। ये है बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने विंडो में दिया हुआ, तो इससे अच्छे आजकल आपको रेडीमेड मिल जाएंगे। जिस तरह आपने टीम व्यूवर का नाम सुना होगा, वो भी इसी कंसेप्ट के ऊपर रिमोट डेस्कटॉप ही होता है वो भी। और इस तरह एक एनीडेस्क होता है, और इस तरह के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको इजी लगे वो आप वो इंस्टॉल करते हो, तो उसमें इससे ज़्यादा इजी ऑप्शंस होते हैं। ये आपका अगर विंडो सर्वर वगैरह आप यूज़ करते हो तो फिर वो आपके कनेक्शन आपको इधर से जाके कन्फिग करना पड़ता है एक्सेस करने के लिए विंडो सर्वर, तो वो अभी आपको समझ में नहीं आएंगी। तो जैसे आप आगे थोड़ा एक्सपर्ट बनेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। साउंड आ गया जी। साउंड में आपका जो ऑडियो डिवाइस कनेक्टेड है वो आ गई। रिकॉर्डिंग में जो आपके माइक कनेक्टेड हैं वो आ गए। साउंड में जाके वो जैसे ही वो जो साउंड वाले सारे ऑप्शन थे मैंने आपको कहा था कि लगा सकते हो आप क्लोज प्रोग्राम के ऊपर, वो इधर से भी कर सकते हो। और ये सारी आ गई साउंड में। स्पीच रिकग्नाइजेशन ये विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, टाइप आपको बोल के बताता है वो चीज़ें, ये आप रहने दें, ये इतना यूज़ नहीं होना आपको। सिंक सेंटर आ गया जी। सिंक सेंटर में ये जो है कीप योर इंफॉर्मेशन इन सिंक, इसमें भी अभी कुछ नहीं शो हो रहा, ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता ऑप्शन। ठीक हो गया। सिस्टम ये आप इस्तेमाल करोगे क्योंकि ये होता है सिस्टम से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है कि आपकी विंडो कौन सी है, कितनी रैम लगी हुई है, कितना सेटिंग है, वो अपने टूल बार में कंट्रोल पैनल में आना है और अपने सिस्टम के ऊपर आपने क्लिक करना है तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपने इधर से नहीं ओपन करना तो आप माई कंप्यूटर में जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी क्लिक करोगे तो फिर भी ये ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। ठीक हो गया जी। और अगर आपने इधर से भी नहीं ओपन करना तो कंप्यूटर आपने जब ओपन किया होगा तो इधर सिस्टम प्रॉपर्टीज़ लिखा फिर भी ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मतलब तीनों तरीक़ों से में आपने कहीं भी जाके वो आप ओपन कर सकते हो वो डायलॉग बॉक्स। ठीक हो गया। और उसमें आपको चेक क्या करना होता है, जिस तरह आपने कोई भी सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी आपने विंडो में इंस्टॉल करना है तो उस सिलसिले में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी विंडो कौन सी है। विंडो 7 है, विंडो 10 है, वो प्रोफेशनल है, स्टूडेंट एडिशन है, होम एडिशन है, कितने बिट्स है उसके, 64 बिट है, 32 बिट है, तो वो आपने हमेशा इधर से ही चेक करनी है। जिस तरह अभी मैं इधर चेक करता हूँ, ये देखें मैंने ओपन किया है तो ये जी आ गया विंडो 7 होम प्रीमियम है ये हमारी, और ये हमारा प्रोसेसर है i7 है, उसमें 8 GB हमारे सिस्टम में रैम लगी हुई है और ये 64 बिट है। तो अभी हमने किसी को बताना होगा या इंटरनेट से जाकर डाउनलोड करना होगा तो हमने वो सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है और लिखना है कि विंडोज़ 7 64 बिट। ठीक है, तो वो फिर सॉफ्टवेयर हमारा वो कंपैटिबल जो होगा हमारी विंडो से वो हम डाउनलोड कर सकते हैं उससे। ठीक हो गया जी। तो उससे बहुत इजी हो जाता है अगर आपको ये चीज़ पता हो। नहीं तो अगर हो सकता है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप रॉन्ग सिस्टम ले आओ और सॉफ्टवेयर, वो फिर ये होगा कि एरर आने लग जाएगा, वो सिस्टम चलेगा नहीं। तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि यार पता नहीं मैंने सॉफ्टवेयर तो लाया है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा या काम नहीं कर रहा, कुछ एरर आ रहा है। तो फिर आप सिस्टम उठाओगे या किसी का आपको पूछना पड़ेगा या आप इंटरनेट से भी सर्च करोगे तो हो सकता है समझ में ना आए। तो बस कंसेप्ट यही है, सबसे पहले आपको अपने सिस्टम का पता होना चाहिए कौन सी विंडो है, कौन से कितने बिट है, 64 बिट 32 बिट है। तो फिर आप इजीली वो सॉफ्टवेयर जो ड्राइवर जो भी ढूंढना होगा तो वो आप उधर से ढूंढ सकोगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, डिवाइस मैनेजर मैंने आपको बता दिया है पहले कि डिवाइस मैनेजर में सारे हार्डवेयर जो है वो लिस्ट देखनी हो तो आपने ऐसे से। ठीक है, तो ये जो एडवांस सेटिंग्स है ये आप रहने दो, अभी आपके किसी काम की नहीं है। फिर आप मतलब मैं यार ये चाह रहा हूँ मैं आपको एक करके सारी चीज़ें बता सकता हूँ, मगर अभी मकसद ये है हमारा कि
आप जितना ज़्यादा ओवर मतलब एजुकेट हो जाओगे ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, हो सकता है आधी चीज़ें आपको भूल जाएं। तो अभी मैं जो मेन चीज़ें जो आपने यार आपने डेली कंप्यूटर ऑन करना है, कोई प्रोग्राम जो आप रन करोगे, वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप जो वो रन करोगे, उसमें काम करोगे, फाइलें सेव करोगे और फिर आप क्लोज़ कर दोगे। आप वो रेयर होता है कि आपको प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना पड़े, माउस की सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़े, कंट्रोल पैनल में जाके ये नेटवर्क स्टेटस देखना पड़े। तो ये जो बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं इनका आपको बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है, मतलब साल में एक आध बार या कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए मैं फिर आपको जो मेन चीज़ें हैं ना, मैं चाहता हूँ कि आपका फोकस उधर रहे, आप विंडोज़ चलाओ, ताकि फिर आप विंडोज़ चलानी आ गई आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फिर हम उससे आगे बढ़ें, तो हम दूसरे कोर्सेज हम जो हमारे मेन हैं हम वो शुरू करें। ठीक है, जल्द से जल्द। ठीक होगा जी। ये टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू हो गया। इधर से आप इसका सेटिंग ओपन कर सकते हो। टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर भी ये ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले तो ये जी टास्क बार की सेटिंग ओपन हो गई है, लॉक लिखा हुआ है टास्क बार, तो लॉक क्या है ये, क्योंकि ये अभी मैं क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ तो ये कुछ नहीं कर सकता। अगर ये अनलॉक हो जाएगी, अप्लाई करता हूँ, तो फिर आप इसका साइज़ इससे बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो इसलिए ये लॉक किया होता है कि ये कहीं और मूव ना हो जाए। ठीक है। ऑटो हाइड ये होता है कि आपने इसके ऊपर क्लिक किया, अप्लाई कर दिया, तो ये थोड़ी देर के बाद इस तरह ऑटो हाइड हो जाएगी। अगर आपने कोई इसमें चेंजेस नहीं की, इसके ऊपर माउस वगैरह नहीं लेके गए, तो ये खुद ब खुद हाइड हो जाती है। ठीक हो गया जी। ये हम अभी अनहाइड कर देते हैं। तो यूज़ स्मॉल आइकॉन्स के ऊपर ये आइकन जो बड़े हैं ये स्मॉल हो जाएंगे। टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन बॉटम है, तो ये अभी अगर हम टॉप करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये देखें जी ये ऊपर चली गई है, हमारे टॉप पे चली गई है। तो राइट लेफ़्ट करनी हो तो उसी हिसाब से तो हम बॉटम ही रहने देते हैं। ठीक हो गया जी। नोटिफिकेशन एरिया कस्टमाइज़ करना हो तो वो सेम मैंने जैसे आपको बताया था कि ये आप सेटिंग इधर चेंज कर सकते हो, मगर इसकी भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है आपको। अब आ गया जी स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू पावर बटन एक्शन, ये जो हमारे सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट पावर बटन होता है, अगर हम उसको डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो ये अभी शट डाउन हो जाएगा। ठीक है। इधर क्लिक करके जिस तरह ये देखें शट डाउन ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ये शट डाउन ना हो, आपका लॉग ऑफ हो जाए यूज़र, ठीक है, या रीस्टार्ट हो जाए, तो फिर आप वो इधर से पावर बटन एक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अप्लाई करोगे तो वो ओके वो वाला सिस्टम हो जाएगा अप्लाई। ठीक होगा जी। टूल बार हो गया, ये टूल बार है कुछ दी हुई। अगर आप चाहते हैं कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर वो लिंक्स का टूल बार आ जाए, इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो ये देखें लिंक का ये देखें लिंक इधर शो होने लग गए हैं। ये लिंक्स होते हैं जो आपके वेब रिलेटेड लिंक हो गए, मगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अनवांटेड चीज़ों की, तो इसको रहने ही देते हैं। तो ये जी हो गया हमारा ओवरव्यू। टास्क बार हमारी हो गई, स्टार्ट मेन्यू हो गया और क्लियर हो गए हमारे ये। ठीक हो गया जी। इसमें ट्रबल शूटिंग हो गया। ट्रबल शूटिंग में आप क्या हो गया ऑप्शन, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग करनी हो, प्रोग्राम ट्रबल शूट करना हो, नेटवर्क का कोई इशू हो वो ट्रबल शूटिंग करना हो, डिस्प्ले का कुछ मसला हो, सिक्योरिटी का हो, तो वो आप इधर जाके वो आप उसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो वो फिर आपको रेडीमेड को खुद ही कोशिश करता है फिक्स करने की, जो उन्होंने रेडीमेड चीज़ें डाली हुई हैं। ठीक है। मगर इसकी भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। यूज़र अकाउंट्स आ गया। हाँ जी, यूज़र अकाउंट है कि अगर आप जिस तरह आपके कंप्यूटर में कितने अकाउंट बने हुए हैं वो होते हैं, जिस तरह अभी मेरे अकाउंट में है अबरार टेक टीवी का यूज़र अकाउंट बना हुआ, तो ये वो आ रहा है। ठीक है। यूज़र अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी आपने चीज़ें करनी हैं वो आप यूज़र अकाउंट कंट्रोल पैनल में जाओगे और यूज़र अकाउंट में जाके वो आप चेंज करोगे। ठीक हो गया जी। यूज़र अकाउंट में हम लोग गए। अब ये हमारा जो अकाउंट है उससे रिलेटेड ऑप्शन सारे आ गए कि अगर हमने हमारे कंप्यूटर को पासवर्ड लगाना है तो हम यूज़र अकाउंट में जाएंगे और क्रिएट ए पासवर्ड आ गया फॉर योर अकाउंट। ठीक हो गया जी। अब मैं इधर पासवर्ड लिखूँगा तो पासवर्ड वो लग जाएगा, मगर ये होता है हमारे अक्सर जो है 10 में से जो हैं 7 लोग या 8 लोग वो पासवर्ड भूल जाते हैं कई दफ़ा, अगर ज़्यादा देर तक इस्तेमाल ना करें। तो वो आपको हिंट दे सकते हो इस पासवर्ड से रिलेटेड कि यार वो हिंट जब शो करेगा ना तो फिर आपको याद आ जाएगा कि मैंने ये पासवर्ड रखा है। वो आप इधर हिंट दे दोगे तो वो फिर शो हो जाया करेगी। ठीक है। तो यहाँ से आप पासवर्ड लगा सकते हो। ये पिक्चर चेंज करनी हो तो चेंज पिक्चर में जाके आप पिक्चर ये चेंज कर सकते हो। आप उसके बाद अकाउंट का नाम चेंज करना हो वो इधर से कर सकते हो। अकाउंट टाइप जिस तरह है 2 अकाउंट टाइप होते हैं हम विंडो में, कि एक तो होता है स्टैंडर्ड अकाउंट होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो आपका मतलब कि उसमें पूरे राइट्स होते हैं। आप कंप्यूटर में सारी चेंजिंग कर सकते हो, प्रोग्राम रिमूव कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। मगर अगर एक स्टैंडर्ड अकाउंट होता है आपके कंप्यूटर में ये वाला, तो उसमें उतनी आपको लेवल की परमिशन नहीं होती, फिर वो आप चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में हो, आपका ये अकाउंट है, आपका कोई छोटा भाई, कोई सिस्टर, कोई और
बच्चा या कोई घर का फ़र्द यूज़ करता है जिसको कंप्यूटर का इतना नहीं पता, तो आप इधर जाके नया अकाउंट उसको बना दोगे मैनेज अकाउंट में जाके। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये देखें, क्रिएट न्यू अकाउंट में जाओगे आप, तो यहाँ पूछेगा जो अकाउंट का उसका बंदे का नाम लिखना, जो भी नाम रखना, और फिर स्टैंडर्ड यूज़ सेलेक्ट करके आप क्रिएट अकाउंट कर दोगे ना, तो फिर वो आपके कंप्यूटर में अपनी मर्ज़ी की चेंजेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो वो फिर उसको पासवर्ड मांगेगा, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होगा वो उसको आप ना बताना, तो फिर वो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के ख़राब होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन अकाउंट है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर है, इसमें सारी परमिशंस हैं। तो मैनेजर अदर अकाउंट में जाके जितने भी आपके कंप्यूटर में अकाउंट हैं वो आपने रिमूव करना हो, सेलेक्ट करके उसको डिलीट अकाउंट पे जाओगे तो वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने नया क्रिएट करना तो यहाँ मैनेज अकाउंट में जाके नया अकाउंट क्रिएट आप कर सकते हो, ठीक हो गया जी। चेंज यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग, तो ये एडवांस फीचर है, ये आप अभी रहने दो। क्रेडेंशियल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये एडवांस यूज़र्स के लिए हैं। तो बेसिक आपको इतनी ही पढ़नी है। आपने कंप्यूटर में हो सकता है पासवर्ड लगाना हो, आपने हो सकता है नया अकाउंट बनाना हो, आपने हो सकता है अकाउंट डिलीट करना हो, आपने हो सकता है ये पिक्चर चेंज करनी हो, तो वो मैंने ऑप्शन आपको सारे क्लियर करवा दिए हैं मेरा भाई, ठीक है। विंडोज़ अपग्रेड है, क्योंकि ये भी मेरी विंडोज़ 7 चल रही है, तो अपग्रेड एनी टाइम जो माइक्रोसॉफ्ट ने, क्योंकि आपको पता है कि विंडोज़ 7 डिसकंटिन्यू कर दी है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप एनी टाइम अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि मेरी विंडोज़ जेन्युइन है, तो इसलिए वो आपको वो चीज़ें बता रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी विंडोज़ कार्ड स्पेस, ये किसी का ऑप्शन नहीं है काम का। विंडोज़ डिफेंडर है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके सिस्टम में सेटिंग है, तो ये प्रोग्राम अभी टर्न ऑफ है, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए प्रोग्राम किया हुआ है, तो इसलिए ये डीएक्टिव है। तो विंडो फायरवॉल जो है ये होती है आपके कंप्यूटर की जो फायरवॉल, आप समझ लो कि जिस तरह सिक्योरिटी वॉल, सिक्योरिटी से रिलेटेड, ताकि जिस तरह आपको पता है सिस्टम हैक हो जाते हैं आजकल, वो अपने उससे रिलेटेड सेटिंग आपने करनी है, तो वो विंडो फायरवॉल में जाके होती है, मगर वो आप अभी एडवांस यूज़र के लिए होती है, तो आपको अभी के लिए रहने दो। विंडो लाइव लैंग्वेज सेटिंग ये भी रहने दो। विंडो मोबिलिटी सेंटर ये भी नहीं आपको यूज़ में आना ऑप्शन। विंडो अपडेट है ये कि अगर आप जिस तरह अभी विंडो माइक्रोसॉफ्ट ने तो विंडो 7 डिसकंटिन्यू कर दी है, ठीक है, तो इसलिए अभी अपडेट नहीं आएंगी। अगर आपकी जिस तरह अभी विंडो 10 है उसमें भी मैं आपके विंडो 10 की भी ट्रेनिंग कराऊंगा इंशाल्लाह। तो विंडो की अपडेट चेक करनी है तो विंडो अपडेट पे क्लिक करते हैं, तो फिर वो जो भी अपडेट हों वो अवेलेबल हों वो आ जाती हैं सामने आपके, उसके ऊपर क्लिक करो तो वो इंस्टॉल हो जाती हैं। तो जी ये हो गया हमारा मेन कंट्रोल पैनल के हमारे सारे जो हैं ऑप्शन वो मैंने आपके क्लियर करवा दिए हैं। तो अब आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अब आप आंखें बंद करके आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कंट्रोल पैनल में जाओगे और वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक हो गया जी। डिवाइस एंड प्रिंटर भी हो गया। हेल्प एंड सपोर्ट में जाके अगर आपको कोई मसला हो वो आप सर्च करो तो वो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा गाइड नोटिस आ जाता है, मगर आजकल तो ये कोई नहीं यूज़ करता, इंटरनेट से आप सर्च कर लेते हो तो वो फिर वो आपके सामने आ जाती हैं चीज़ें, वो उसका फिक्स जो भी होता है, ठीक हो गया जी। कंट्रोल पैनल हमारा क्लियर हो गया। डेस्कटॉप पे जो आइकॉन हमारे शो होने थे वो हमने क्लियर करवा दिए। ये हमारा टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू वो भी क्लियर, टास्क बार क्लियर हो गया। ये मैं जो नोटिफिकेशन सेंटर एरिया है वो भी हमने क्लियर करवा दिया है, ठीक है। वाईफाई का आपको बता दिया है कंट्रोल पैनल से जाके, और इधर भी सेटिंग उसकी चेंज करनी हो तो। अब आ गया जी स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया जी आपके जो मेन प्रोग्राम जो आप ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हो तो वो इधर आपके आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो आपके अकाउंट का होगा उसका फ़ोल्डर आ जाएगा, वो फोल्डर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसमें सारे जो उस अकाउंट से रिलेटेड आपके विंडो के अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपको शो होने लग जाएंगी। आपके अकाउंट के ऊपर जो कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए हैं, आपके डेस्कटॉप के ऊपर क्या है, आपके डाउनलोड्स में जो डाउनलोड किया हुआ है, फेवरेट्स में क्या ऐड किया हुआ है, माई डॉक्यूमेंट में क्या सेव किया हुआ है, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियोज़, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अकाउंट से रिलेटेड चेक कर सकते हो, ठीक है। ये तो उन्होंने फ़ोल्डर के आइकॉन भी बना दिए हैं इधर। तो अगर आपने अबरार टेक टीवी के डॉक्यूमेंट्स में कोई डॉक्यूमेंट रखा है फ़ोल्डर में तो आप इधर क्लिक करोगे तो वो फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा, तो आप इधर वो चेक कर सकते हैं। पिक्चर्स में जो पिक्चर्स रखी होंगी वो आ जाएंगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडो में होती हैं सैम्पल पिक्चर, तो अगर आपने कुछ अपनी रखी होंगी तो वो पिक्चर में जाके आप आ जाएंगी। म्यूज़िक में म्यूज़िक आ जाएगा, गेम सेंटर में बाय डिफ़ॉल्ट गेम्स होती हैं। कंप्यूटर पे ऊपर क्लिक करोगे तो कंप्यूटर आपका ओपन हो जाएगा और उसमें जो आपकी हार्ड ड्राइव लगी हुई है वो आपकी शो होने लग जाएगी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी ये हो गया क्लियर। तो कितने मिनट की हो गई है, 34 मिनट की ये वीडियो हो गई है। इसमें हमने कंट्रोल
पैनल और सारे ये जो हैं टास्क बार ये जो चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। तो ये आप बार बार देखो, वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आपको ज़्यादा चीज़ें आएंगी। फिर ये वीडियो हमारे चैनल पे, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो उधर भी मौजूद रहेगी, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो उधर भी मौजूद रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ बाद में मसला बनता है तो आप ये वीडियो दोबारा जाकर रिव्यू कर सकते हो। और उसमें ये चीज़ें कंट्रोल पैनल की सारा मैंने आपने क्लियर कर दिया है एक बाई एक, अब जो मेन आपके यूज़ होनी है वो चीज़ें, ठीक है। तो ये ज़्यादा वीडियो तकरीबन लंबी हो गई है, तो अभी हम मिलेंगे तीसरी वीडियो में। जो चीज़ें रह गई हैं तो उसमें मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर आप ये डायरेक्टली दूसरी वीडियो देख रहे हो तो पहली वीडियो नहीं देखी तो वो आप हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 इसका विंडोज़ 7 ट्रेनिंग का देख सकते हो। तो वो आप उधर से आपको बेसिक से हमने शुरू किया तो वो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने भाई को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और फिर उसके बाद हम मिलते हैं तीसरी वीडियो में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।